Hello, my dear students. Good morning to all. Today we will study that from 7.5 that word problem 11 to 14 in previous period we have completed, isn't it? Solved all the 4 example. Now today we will study division with remainder. Example given: divide 3-digit number 1, 2, 3, ones, tens, 100, 235 by 4. This is single digit number. So first number, this 235, it is called dividend, and second number is called what? Divisor. So solution. Now we have to write, this is called division equation. So inside this number, inside this you have to write 235 and here 4. Now in 4th step, now take one number. Don't take at once all the 3 numbers or 2 number. Take one number. 2. This is inside number dividend and this 4 divisor. अब देखो 2 4 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है. कभी भी इससे बड़ा नंबर चाहिए हमें, तो 2 छोटा है, यानी 4 के टेबल में 2 नहीं आता. इसका मतलब तो आता नहीं, इसलिए इसके बाद में हमें और हमारे 1 2 नंबर है, तो हम 2 नंबर ले सकते. उसमें क्या ले सकते हैं हम? 2 नंबर. अब 4 के टेबल में 23 है क्या? देखो उसमें 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20 एंड 4 6 जार 24. 24 है, लेकिन 24 बड़ा हो रहा, तो बड़ा नंबर नहीं लेने का इसमें कभी भी छोटा नंबर लेने का. तो फिर 23 के पास में कौन सा नंबर आएगा? 4 5 जार 20, 4 5 जार वाट 20. अब करना है इसका माइनस. कभी भी वो नंबर नहीं आए तो उससे छोटा लेना है, बड़ा लेंगे तो गलत आएगा उसमें. नाउ डू माइनस 3 माइनस 0. वेन 3 माइनस 0 नहीं आएगा 3. समझना है? नाउ 2 माइनस 2 0. अब 4 है या 3 है? 4 के टेबल में 3 नहीं आता. अभी क्या लेना है आपको? फिर ये नंबर बाकी है 5, तो उसको हम नीचे ले सकते हैं ऐसे. ब्रिंग दैट 5 डाउन. नाउ लुक दैट 4 के टेबल में 35 है क्या? 35 नहीं होगा तो 34 कुछ तो भी मिलेगा उसमें. 34 नहीं आएगा तो 33 आएगा, 32 आएगा, कोई तो भी नंबर आएगा. अब 4 9 जार 36. 36 तो बड़ा होता है, तो फिर 4 8 जार 32. कौन सा आएगा इसके पास में नंबर? 32. 4 8 जार 32. देन टू माइनस अगेन. नाउ 5 माइनस 2 3 एंड 3 माइनस 3 0. अब ये सॉल्व नहीं होता और हमारे पास नंबर भी नहीं है. तो ये जो मिला है 58, ये क्या आंसर है? मतलब क्वेश्चन. दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्वेश्चन. एंड ये जो नीचे बचा है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. दिस इज क्वेश्चन. QUOTIENT. क्वेश्चन लिखते हो तुम, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन. स्पेलिंग बाहर करो उसे. और ये 3 जो है उसको बोलेंगे हम रिमाइंडर. क्या बोलना है उसमें? रिमाइंडर. समझ में आया? और ये तो मालूम है, ये पहला वाला नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर और रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. अंदर वाले नंबर को डिविडेंड. Understood? Dividend. And this is called what? जो बाहर वाला नंबर है उसको क्या बोलेंगे हम? डिवाइजर. समझ में आया? तो ये 4 टर्म्स है डिवीजन में. ध्यान में रखो, जो आंसर मिलता है उसको क्वेश्चन, जो भी बचा कभी कभी 0 आता है, कभी 0 नहीं आता. जो नया तो उसको बोलेंगे हम रिमाइंडर. और ये यहां से ये बड़े वाले नंबर को डिविडेंड और सेकंड नंबर को डिवाइजर. समझ में आया? सो नोट डाउन दिस वन. Now we have to study verify or check a division. Whatever we are getting that quotient and remainder quotient, that answer while doing after division, that our answer is right or wrong, we have to check. We can check that our answer by using division rule or verify or check a division. How to check? To verify a division, we use this formula. This is formula, very important. You have to by heart this formula, because 3 mark question you are getting. Divide like that, they will ask and verify the answer also. So you have to divide and verify the answer also. So by heart this formula. What is that formula? Dividend. 4 term. Dividend, divisor, quotient, remainder. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. This is very important formula. In fill in the blanks, they may ask for 1 mark question. Okay. Now example given: divide 235 by 4 and verify the answer. So पहले क्या करना है? डिवाइड करना, फिर वेरीफाई भी. 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है इसमें. सो इसको डिवाइड करो. पहले सबसे पहले क्या करना है हमें? डिवाइड. सो डिवाइड दिस वन. अभी किए थे ये एग्जांपल. 235 बाय 4. 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, फिर 23 लेना है. 23 के पास में कौन सा नंबर आता है? देखो 4 5 जार 20, 4 6 जार 24 होता है, तो 4 5 जार 20 हो गया. फिर माइनस 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 2 0. अब 4 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 5 नंबर है हमारे पास, और 5 नीचे लेना है. अब 35 के पास 4 8 जार 32, 4 9 जार 36. 36 तो बड़ा होता है, इसका मतलब 4 8 जार 32. अब माइनस करो. 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0.
अब ये मालूम है, जब भी मैं बताया ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है, इसका जो आंसर है क्वोशंट, और ये वाला क्या है, रिमाइंडर. 235 what is that, dividend, and 4 is divisor. So now we can verify over that. If you want to write quotient equal to quotient equal to what we got quotient here, 58, and remainder equal to what we got, 3. Now verification or checking. Verification और चेकिंग. क्या है फॉर्मूला वेरिफिकेशन का, ये वाला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस क्या है, रिमाइंडर. ये फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज उसमें पुट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आना चाहिए. अब देखो डिविडेंड क्या है यहाँ पर, 235 इक्वल टू डिवाइजर क्या है, 4. ये यहाँ तो क्वेश्चन में मिल जाएगा, प्लस क्वेश्चन क्या आया था 58, प्लस रिमाइंडर क्या था 3. ठीक है. अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है वैसा ही नंबर लिखना है. अब यहाँ पर 4 इंटू 58 करना है, 4 इंटू 58, तो 58 इंटू 4, बड़ा नंबर 58 है. ठीक है. 4 इंटू 58 मतलब 58 इंटू 4. ना 4 8 जार 32 का 2 कैरी 3, समझ में आया. 5 4 जार 20 प्लस 3 23, 232. सो 232 ये किसका आंसर है, 4 इंटू 58 का, प्लस 3. प्लस क्या करना है उसमें, ये इसको कुछ नहीं करना है हमें. अब 232 में 3 ऐड करो. 232 में कितना ऐड करना है हमें, यहाँ पर 3 प्लस 3. अब 2 प्लस 3 हाउ मच, 5, एंड दिस 3 एंड दिस 2, 235. क्या आ रहा है आंसर है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 235, राइट हैंड साइड में भी क्या है 235, यानी लेफ्ट हैंड LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS मतलब क्या है, राइट हैंड साइड. दोनों साइड की वैल्यू सेम आई, इसका मतलब हमारा जो आंसर है जो फाइंड किया राइट है. तो इस ढंग से हमें सॉल्व करना है. लास्ट में हेंस वेरीफाइड वगैरह लिख सकते हो. सो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसा करना है. तो ये फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला जरूरी है, डिवाइड करना और ये फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है. पहले ये मल्टीप्लीकेशन करना जरूरी है, 4 इंटू 58, तभी वो बराबर आएगा. इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आना चाहिए. अगर इसका और इसकी वैल्यू अलग आ रहे हैं तो यहाँ तुम्हारा बिल्कुल मिस्टेक हो गया डिविजन में, ऐसा समझ में आया. सो नोट डाउन दिस वन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर एंड वेरीफाई द आंसर. 236 डिवाइड बाय 6 गिवन 200. सो डिवाइड दिस. क्या 2 तो नहीं आता 6 के टेबल में, 23 के आता है क्या एग्जैक्टली वो नंबर, देखो 6 के टेबल में 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 4 जार 24 बड़ा होता है, तो फिर 6 3 जार 18 उसके पास वाला नंबर. फिर माइनस 3 में से 8 माइनस होता है कि नहीं होता, फिर ये छोटा ये बड़ा है. तो कट दिस 3 एंड राइट 3 एज इट इज. यहाँ पर 3 लिखो. ठीक है. अब 3 में से 3 लिखे यहाँ पर, अब कट करके 3 लिखे. अब यहां से बारो करना है 1, तो 13 हो जाएगा. अब 2 के पहले क्या रहेगा 1, समझ में आए. बड़ा करके फिर उसमें माइनस करना. नाउ 13 माइनस 8 से 13 जाओ, 9 10 11 12 13, हाउ मच 5. ठीक है. 5 लिखने का. फिर 1 माइनस 1 0. फिर भी 5 नहीं आता 6 के टेबल में. अभी क्या लेना है नीचे आपको 6 ले सकते हैं. अब 56. अब देखो इसके पास 56 6 के टेबल में, 6 9 जार 54, 6 10 जार 60 बड़ा होता है. फिर 6 9 जार 54. अब करना है माइनस. 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 5 0. तो क्या है इसमें क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर. क्वेश्चन इक्वल टू हाउ मच वी गॉट 39 एंड रिमाइंडर इक्वल टू हाउ मच वी गॉट 2. ठीक है. अब वेरीफाई द आंसर यानी वेरिफिकेशन. Verification or checking also we can write, no problem. Okay. Now we have divided this one, so we got quotient 39 and remainder 2. Now verification. What is our verification rule or division rule? Dividend equal to divisor into quotient
प्लस रिमाइंडर प्लस व्हाट रिमाइंडर. दिस इज आवर डिविजन इक्वेशन रूल. सो व्हाट इज डिविडेंड? क्या मिला है डिविडेंड इसमें? 236. देखे 236 इक्वल टू डिवाइजर व्हाट इज दैट? 6 into quotient 39, isn't it? We got quotient 39 and remainder plus remainder what we got? 2. So right here 2. Now 236 equal to 6 into 39. Do here 39 into what? 6. Now 9 6 are 54. Carry 5. ठीक है 9 6 9 are और 6 9 6 are 54. 54 का 4 लिखे. कैरी क्या दिए है? 5. Now 6 3s are 18. 6 3s are 18. 18 में 5 मिला. 19 20 21 22 23. 234. So right here 234 plus 2. अब 236 और 234 में 2 मिला. 234 में कितना ऐड करना है? 2. 4 plus 2 6 3 2 236. 236. अब दोनों साइड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. Hence verified. सेम आना चाहिए. Hence या लिख सकते हैं आप verified. Understood now? So in this way we have to do division. Check. Divide भी करना है और check भी करना है. So note down this question. Now our textbook page number 296. Let us practice 7.6 A2. Yeah. Means total 6 example are there. So find the quotient and the remainder and verify the answer. वो क्वेश्चन है. मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है. आपको उसी ढंग से 6 एग्जाम्पल करना है. प्रैक्टिस समझ में आया? So note down this homework also.